सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे सत्संग प्रेमियों के हर रोज़ कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं और वो नाम दाम के बारे में पूछते हैं। बड़ा भ्रम है, अज्ञानता है, धोखा है। जब तक साधक भ्रमित रहेगा, जब तक उसको सत्य का बोध नहीं होगा, मार्ग सही नहीं मिलेगा, तो कैसे अपने मुकाम पर पहुंचेगा, कैसे उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बहुत सारे साधकों की भ्रांति है। कोई कहता है हमारे को 3 बार में नाम मिला, कोई कहता है 4 बार में नाम मिला, कोई कहता 2 अक्षर में मिला, कोई कहता है 4 अक्षर में मिला, 5 अक्षर में मिला। लेकिन वो 2 अक्षर में, 4 अक्षर में, 5 अक्षर में उस नाम की प्राप्ति करके भ्रम दूर नहीं हुआ, अज्ञानता दूर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों भ्रमित हैं? आज भी वो लोग क्यों परेशान हैं? क्यों बार बार कॉल करके कभी किसी के पास, कभी किसी के पास इधर उधर घूम रहे हैं? क्योंकि उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। जबकि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, माई मुंडू उस गुरु की जासे भ्रम ना जाए, आप डूबया बाहर में चेला दिया भाई। साहेब क्या कह रहे हैं? कहते माई मुंडू उस गुरु की जासे भ्रम नहीं जाए। जिस गुरु से भ्रम दूर ना हो, जिससे अज्ञानता दूर ना हो, तो साहेब कहते तरण जू तोड़ भगाए। उसको तो तिनके की तरह तोड़ करके फेंक देना चाहिए। क्या फेंकना है, क्या तोड़ना है? तो साहेब कह रहे उसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नाम की बड़ी महिमा है, सभी संतों ने गाया है, सभी महापुरुषों ने नाम के बारे में समझाया है। आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं संत महापुरुष और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं सही कर रहे हैं? उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, सही बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमारा मार्ग ठीक है या हमारा मार्ग गलत है? ये मानव जीवन मिला है, अनमोल रत्न मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। जो समय अब है वो बार बार दोबारा हाथ नहीं आने वाला। इसलिए पूरी तरह भ्रम दूर हो जाए, अज्ञानता दूर हो जाए, तब उस मार्ग पर आगे बढ़ें। तो साधक निश्चित ही अपने असल धाम, जो उस मालिक का धाम है, जो उस परमपिता परमात्मा दयाल पुरुष का धाम है, साधक वहां पहुंचेगा। तो नाम के ऊपर क्या कह रहे हैं संत महापुरुष, क्या समझा रहे हैं? आज थोड़ा प्रकाश डालते हैं संतों की वाणी के ऊपर। एक ही पुस्तक है सार, संत सार वचन। संत सार वचन के संयोजक है परम गुरु महाराज ठाकुर कल्लू सिंह जी चौहान, गांव भटेड़ा, ठाकुर साहेब सत्संग भवन रोहतक। ये अस्तल बोर का जो आश्रम है उसके सामने ही ठाकुर कल्लूराम सत्संग भवन है। तो क्या समझा रहे हैं ठाकुर साहब? क्या कहते हैं? लखने में आया नहीं, कहते हैं
लखने में आया नहीं हारे अलख बताए। लखन हार ने लख लिया जहां तहां सब ठाए। कहते जिसने उसको देखा ही नहीं, जिसने उसको लखा नहीं, वो वैसे ही हार गया और उसको अलग बताता हो, कहता हो उसको दिखाई नहीं देता, उसको देख नहीं सकते। कहते देखन लखन हार ने लख लिया। कहते जिसने लखना था उसने लख लिया, जिसने जानकारी थी, जिसने भेद था उसने लख लिया। जहां तहां सब ठाया, बोला वो तो सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। तो कहते हैं राम राम सब कोई कहे। ठाकुर साहब कहते हैं राम राम सब कोई कहे, नाम न चीने कोई। कहते राम राम तो सभी कहते हैं, लेकिन उस नाम को चीनते नहीं है, उसको देखते नहीं है, उसको पहचानते नहीं है। वो देखने का विषय है, वो राम राम करने का विषय नहीं है। कहते नाम चीने सतगुरु मिले। कहते जो नाम को दर्शा दे ऐसा गुरु मिले, ऐसा सतगुरु मिले। नाम कहाए सोए, वही असली नाम है। तो कहते हैं ये वाणी है कबीर साहब की। तो यहां पर मुख्य बात क्या है, यहां पर देखने की बात कह रहे हैं, चीनने की बात कह रहे हैं। अब देखिए नित्यानंद जी महाराज, जो अक्षर में नाम है, चाहे 2 अक्षर में है या 4 अक्षर में है या कोई गुरु मंत्र है, जिसको अक्षर में कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं? यहां जो नाम के बारे में कह रहे हैं, होठ जीभ हाले नहीं जपया जप्पा जाप, नित्यानंद जीवन मुक्त होत नाम प्रताप। यहां क्या कह रहे हैं? होठ नहीं हले, जीभ नहीं हले, होठ जीभ हले नहीं, जपया जप्पा जाप, वो तो अजप्पा है, वो होठ जीभ से जपने का विषय नहीं है। और जो राम राम कह रहे हैं या सतनाम कह रहे हैं, सोहम कह रहे हैं, या और कोई नाम ले रहे हैं जो अक्षर में है, वो होठ जीभ से ही जपते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं साहब? कहते हैं नित्यानंद जीवन मुक्त, उसी का जीवन मुक्त है। होत नाम प्रताप, नाम के प्रताप से ही जीवन मुक्त होता है। लेकिन जो होठ जीभ से रट रहे हैं, उसे कैसे होगा? सुरत लाए सुमरण करें, सुरत लाए सुमरण करें। सुरत शब्द का खेल है। सुरत लाए सुमरण करें, मिला ब्रह्म दरियाओ। फिर उस ब्रह्म का भी बोध होता है, ब्रह्म की भी जानकारी होती है। नित्यानंद आनंद में प्रेम मगन गुण गाए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं आनंद में प्रेम मगन गुण गाए। नित्यानंद निज नाम को लिख राखो मन माही। निज नाम, स्वयं का नाम लिख राखो मन माही। जिन नैना हर देखिया वह नैना खुल जाए। जिन नैना हर देखिया, देखने की बात कह रहे हैं, वो नैना खुल जाए। नाम से उस मालिक के दर्श दीदार होते हैं। वो दृष्टि मिलती है कहां से? गुरु से मिलती है। और पलटू साहब भी क्या कहते नाम के बारे में? पलटू साहब की वाणी दूसरा भाग है, इसमें मनोहर रेखते झूलने अरिल छंद सवैया। कहते नाम के बारे में, जो कोई चाहे नाम, नाम तो अनाम है। कहते जो नाम के चाहने वाले हैं, नाम जो लेना चाहते हैं,
या जिनके पास है वो भी अपना निरीक्षण कर ले, परीक्षण कर ले। कहते हैं जो कोई चाहे नाम, नाम तो अनाम है। उसका क्या नाम है? जो अनाम है। अक्षर में कैसे है वो? अक्षर तो में है नहीं। कहते लिखन पढ़न में नहीं, निअक्षर काम है। अब अगर राम राम कह रहे तो पढ़न लिखन में आता है। अगर सोहम सोहम कहते वो भी पढ़न लिखन में आता है। सतनाम कह रहे वो भी पढ़न लिखन में आता है। यहां कह रहे पढ़न लिखन में है नहीं, निअक्षर काम है। वो तो पढ़न लिखन में है ही नहीं, निअक्षर है वो तो। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, लिखन पढ़न की है नहीं है देखन की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बरात। अब कबीर साहब ये कह रहे हैं भाई पढ़न लिखन की है नहीं, वो तो देखन की बात है। आत्मा परमात्मा में जाग मिल गई, फीकी पड़ी बरात। ये 5-25 की बरात फीकी पड़ गई। अब यहां क्या हो रहा है? यहां हमारे को अक्षर में दिया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। तो जीव इससे ही परेशान है। आगे पलटू साहब कहते हैं रूप को अनुरूप पवन अनरेख थे, अरे हां पलटू गैब दृष्टि से संत नाम को देखते। अब कह रहे हैं गैब दृष्टि से संत नाम को देखते। अब नाम को देखने का विषय है, देखते हैं। और यहां क्या दे रखा है? रटने के लिए। किससे? होठ जीभ से। और संत कहते हैं होठ जीभ हाल है नहीं, ताही सुमरण जान। कहते हैं भाई होठ जीभ नहीं हलना चाहिए। होठ जीभ हल गया तो सुमरण नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? नाम डोर है गुप्त, कोई नहीं जानता। कहते नाम डोर है गुप्त, कोई नहीं जानता। निअक्षर निरूप दृष्टि नहीं आता। कहते वो तो अक्षर में है नहीं, अक्षर से परे है, वो तो दृष्टि नहीं आता, दिखता नहीं। वो जो नाम है वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली। ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो उस नाम को प्रकाशित कर दे, दिखा दे उसको। रंकार आकार पवन को देखना, अरे हां पलटू देखते एक संत और सब देखना। कहते हैं भाई संत देखे हैं और तो डिंब भरते हैं, पाखंड करते हैं, धोखा देते हैं, जीव को अज्ञानता से दूर नहीं ले जाते, भ्रम में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। संत उस नाम को देखते हैं। तो बड़ी भ्रांति है। कबीर साहब कहते हैं नी अक्षर सुमरो चितलाई, नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागौण नसाई। साहेब कहते हैं वो तो अक्षर में है नहीं, नी अक्षर है। सुमरण किसका? नी अक्षर का, सूरत और शब्द का। नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागुण नासाई, वहां से तेरा आवागुण दूर होगा। नी अक्षर को निरखो बाबा। नी अक्षर को क्या करो? देखो, निरखो, देखो। केवल काम नी अक्षर आई, नी अक्षर में रो समाई। साहब कहते तेरे काम क्या आएगा? नी अक्षर आएगा और उसी में समाये रहो। नी अक्षर में रो समाई, नी अक्षर तो करे न बेड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब कहते हैं नी अक्षर से ही तेरा नबेड़ा होगा। क्या नबेड़ा होगा? तेरा जो आवागमन वो नी अक्षर छूटेगा, जो बंधनों से मुक्त होगा वो नी अक्षर से होगा, अक्षर वाले से नहीं, नी अक्षर से। नी अक्षर तो करे नबेड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब का तो हमारा हंस है। बार बार साहब समझाते हैं गुरु की अदेय का, गुरु के शरीर का कर लिया, सतगुरु चिन्ह नाही, उस सतगुरु के दर्श दीदार किए नहीं,
भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। तो भाई अगर मान लिया उस नाम को नहीं चिन्हा, उसको नहीं देखा, तो सुमरण कैसे होगा? सुमरण हो नहीं सकता। जाका इष्ट प्रत्यक्ष है। जिसका इष्ट प्रत्यक्ष है, ताकि साची बात, उसी के बाद सच्चाई है। अनुमानी अनुमान में खाए यम की लात। तो कोई मंत्र रटने से, 5 अक्षर 4 अक्षर या 2 अक्षर रटने से उस सतगुरु से मिलान होगा, उस नाम से मिलान होगा। सतगुरु रूपी नाम बैठे, यह भ्रम है, यह धोखा है, अज्ञानता है। तो साहब कह रहे हैं ना, जाका इष्ट प्रत्यक्ष है ताकि साची बात, अनुमान ही अनुमान में खाई हम की लात। ये तो अनुमान है, ऐसा करने से हम भाव सागर से पार हो जाएंगे। जबकि इष्ट तो प्रत्यक्ष है, उसको देखा है नहीं, उसको जाना नहीं। जब तक उसको नहीं जानेंगे, उसके दर्श दीदार नहीं करेंगे, तो कैसे हम भाव सागर से पार होंगे? प्रिय सत्संग प्रेमियों, कुछ प्रेमियों की भ्रांति थी, बड़े अज्ञानता में थे, भ्रम में थे, धोखे में थे। अगर किसी भी प्रेमी का भ्रम दूर हो जाए, अज्ञानता दूर हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, इसीलिए बार बार कोशिश करते हैं समझाने की। बाकी कोई भी किसी भी धर्म पंथ में, किसी भी मजहब में, जो भी जैसे लग रहा है, जिस तरीके से जो समझा रहा है, बता रहा है, उनका क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ना हम किसी को ठीक बताते, ना गलत बताते, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है, उससे हमने लेना देना नहीं है। हम तो जो तथ्य, जो प्रत्यक्ष, जो महापुरुष समझा रहे हैं, जो संत महापुरुष बता रहे हैं, उसी बात को सामने रख रहे हैं, जिससे सत्संग प्रेमियों का भला हो, वो अज्ञानता से बाहर निकलें और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। सभी सत्संग प्रेमियों का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।